बच्चे ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं और वो एक दिन के लिए वो उन्होंने स्कूल खोले, उनसे जो भी पैसे लेना थे उन्होंने फीस ली, छुट्टी। सरकार ऐसी हो जो किसी को भी परेशानी ना हो, और क्या। सरकार की योजना भी बतेरी चली, नहीं योजना में कुछ मिला हमें आज तक। कोई सी भी सरकार आए काम ढंग का करे, अपना सारे काम अच्छे करे। आज महंगाई है भैया थोड़ा। स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे साथ एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में। मैं हूं कुरतुल हक और भारत टाइम मिशन 2022 यानी कि असेंबली इंतखाबात 2022 या विधानसभा चुनाव कहिए 2022 के सफ़र पर है। और इसी सफ़र पर हम उत्तर प्रदेश की मुख्तलिफ विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के सिलसिले में हम बदायूं ज़िले की विधानसभा है जिसका नाम है दातागंज विधानसभा, उसका एक गाँव है जिसका नाम है अलापुर। तो अलापुर गांव में हम आए हैं। ये एक कस्बा कहिए, एक नगर पंचायत है। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए आने वाली हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए और पिछली हुकूमतों ने अब तक क्या किया। तो भैया इस्तकबाल है आपका हमारे साथ भारत टाइम में। बताइए कि किस तरह की सरकार चाहते हैं आप अगली 2022 में। अरे सरकार ऐसी हो जो किसी को भी परेशानी ना हो, और क्या है सरकार में। अभी तो बहुत 2 साल से परेशानी गुजर रही है। अच्छा, किस किस तरह की मुश्किलात से गुजरे हैं। देख रहे हो कि नोटबंदी के, लॉकडाउन के, दुनिया भर की बीमारी सब फैला दी है। और अगर मैं दातागंज विधानसभा की बात करूं तो इस पे आप परिवर्तन चाहते हो कि जैसे हैं वो वैसे ही, जो अभी यहाँ से सीट से एमएलए हैं वही रहे, या परिवर्तन चाहते हो। अरे बल्दी होना चाहिए। जब बल्दी होगी तब विकास ज़्यादा तेज होता है क्या। बिल्कुल होगा जब बल्दी होएगी। तो ऐसा मान जी, विकास तो तेज होना ही चाहिए। जब जब परिवर्तन होता है तभी विकास होता है। बिल्कुल होता है। ऐसा कहानी है। हाँ। और बताइए आपको अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने अलापुर में जो कमियां लगी, जो परेशानी लगी हो। परेशानी क्या, आप देखो सब लॉकडाउन तो मेन चीज तो परेशानी गई है 2 साल से के लॉकडाउन ही क्या करे आदमी। और यहाँ जो है रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते रोजगार क्या है, यहाँ तो अपना खाना कमाना मजदूरी करना है हैं? बस। तो आगे बच्चे वगैरह पढ़ते लिखते हैं, क्या करते हैं। पढ़ कहाँ रहे हैं, 2 साल से तो कुछ ही सभी भी बंद है। वो तो बिल्कुल ठप है, पैसे हाँ पढ़ते बिल्कुल नहीं। वैसे पढ़ते हैं। तो आगे किस तरह की देख रहे हो आप राजनीति को। राजनीति होना चाहिए, राजनीति के हिसाब से बढ़िया, जो हर आदमी का, हाँ राजनीति बढ़िया। किस तरह की बढ़िया होना चाहिए जैसे? अरे सब काम सही होना चाहिए। लॉकडाउन के तो चलो 6 महीने या साल भर का हो गया, कोई बात ना, पूरी 2-3 तीसरी साल जा रही हो। भैया आप बताइए, अलापुर क्षेत्र में या दातागंज क्षेत्र में या बदायूं जिले में आपको या पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार की। अरे भाई हमें तो ये चाहिए कि जो भी काम करने वाला हो, गरीब आदमी को समझता हो, समझ में आया, कि गरीब आदमी को समझे कि हाँ हम काम करने वाले हैं। भाई ये नहीं कि देखिए बच्चे हमारे हैं, बच्चे ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, और वो एक दिन के लिए वो उन्होंने स्कूल खोले, उनसे जो भी पैसे लेना थे उन्होंने फीस ली, छुट्टी। फिर कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है इस बात के लिए, तो समझे। तो मुझे ये एक बात बताइए, आप क्या काम करते हैं। हम तो साहब फल बेचते हैं, फ्रूट का ठेला लगा हुआ है आम का इस समय। तो गरीब आदमी भाई तो यही काम करते हैं बस, फ्रूट का यानी ठेले फेले खींचते हैं और क्या। लॉकडाउन से लेके बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब कुछ नहीं मिल रहा है हमें तो बस। भाई हमें तो ना कुछ, भाई सरकार की योजना भी बतेरी चली, नहीं योजना में कुछ मिला हमें आज तक, कि ये चीज़ मिल रही है कि वो चीज़ मिल रही है, हमें कोई चीज़ नहीं मिली है अभी तक वो योजना की। हाँ सिर्फ नाच गल्ला जो भी है, नाच गल्ला जो है वो मिल रहा है भाई, वो तो सबको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, वही है बस, और कोई चीज़ नहीं हमें। यानी सरकार बहुत सौ को पैसा भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, मगर क्या हमें इस लाभ से कोई वो नहीं मिला है हमें अभी तक। क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में जो है ये योगी जी की सरकार रहेगी या अखिलेश यादव की आएगी, क्या लगता क्या है। अब इसकी तो भाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई हम कोई ना तो राजनीति में है हम, कि उसमें कि हमें मालूम हो कि भाई क्या राजनीति है आगे, कि क्या होना है क्या होना नहीं है, भाई उसमें कि हम तो जानते नहीं। कई सरकार लगती है आपको। अरे सरकार जो है भाई, हम तो ये चाहते हैं सरकार से हमें मतलब नहीं है, कोई सी भी सरकार आए काम ढंग का करे, अपना
सारे काम अच्छे करे, जो गरीब आदमी की सहायता करे, बस बस। हम क्या कहना है, सरकार तो किसी की भी हो, सब सुकून हो तो सब कुछ है, और क्या है। अच्छा एक बात बताइए, जो जी जी आप दोनों लोगों से मैं पूछूंगा, एक बात ये बताइए कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे इससे किसानों को कितनी तकलीफ? तकलीफ ही तकलीफ है, और क्या है इससे ज़्यादा। ये एक अच्छा काम है। मेन चीज़ तो यही है किसानों को कि पेट्रोल है, डीजल है, वो 100 क्या भाव, 100 रुपये के लगभग हो गया पेट्रोल भी, और डीजल भी क्या 100 रुपये है, 90 है, तो हाँ, डीजल पेट्रोल 100 रुपए तो बहुत महंगाई है भैया, बुरे हालात हैं। बुरा। भैया क्या कहना चाहोगे आपने? फलों के दाम बढ़े कुछ? महंगाई के इस दौर में फलों के दाम बढ़े कुछ नहीं? हमारे तो बहुत घट रहे हैं, हमारे तो पैसे बहुत घट रहे हैं आमों में, कुछ नहीं। इसमें तो हमारे कम से कम ना तो 8-10 हज़ार रुपये जाएंगे हमारे पास से, और मेहनत अलग की। मेहनत अलग से जा रही है हमारी। हाँ, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है हमें। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं, जैसे कोई आदमी का अपना एक विजन होता है, एक सोच होती है, आप अगर मान लीजिए नहीं कर पाए, तालीम हासिल नहीं कर पाए, तो क्या आपने बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? अब बच्चों के बारे में तो जब भी सोचेंगे, यानी कि हमारे कुछ पैदावारी हो न रही है, जो हम उससे हम कहीं दूसरी जगह दाखिला कराएं या कहीं पर दूसरी जगह ले जाके पढ़ाएं बच्चों के लिए, सो ऐसा कुछ है नहीं भाई। इतना रुपया है नहीं हमारे पास में जो हम किसी को बच्चों को कहीं पर दाखिला दे कर पढ़ा सकें, समझे, अच्छी तरीके से कहीं पर पढ़ा सकें। अब वो चीज़ हम पे है नहीं, तो भाई हम तो वैसे भी पिस ही रहे हैं, गरीब आदमी तो पिसने के लिए है, वो तो पिस रहा है भाई, जैसा भी है। और कोई सी भी सरकार आए, सब गरीब आदमी का खून चूसने के लिए आती है, कोई भी सरकार हो। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी सरकार आए वो सब गरीब आदमी का खून चूसने के लिए बनती है। हमारे समझ में नहीं आ रही है। सब आदमी कहता है कि गरीब आदमी के लिए हम सहायता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे गरीब आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो सब बड़े बड़े लोग खा जाते हैं। गरीब आदमी के लिए क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। हाँ, अब क्या कहें भाई साहब, अब जो दिल की बात क्या कहें हम। अब परेशानियों से यही गुजर रहे हैं कि भाई जैसे तैसे जैसे भी खाना पीना मिल रहा है भाई। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया है कि जो 2022 के इंतखाबात होंगे, जो इलेक्शंस होंगे, उनमें चाहे कोई भी सरकार आए, लेकिन गरीबों का, मज़दूरों का और ज़रूरतमंदों का काम होना चाहिए। वहीं इन्होंने बताया कि महंगाई की वजह से पेट्रोल और डीज़ल के दाम जो बढ़ गए हैं, उसमें किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। दूसरा ये कि सरकार के आने या ना आने से इन पर कोई फ़र्क नहीं है, इनका फ़र्क तो सिर्फ इनकी 2 टाइम की रोटी है। तो इस सिलसिले में हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल भारत टाइम को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।